कि लोग कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह के सिवा किसी के पास गैब नहीं, गैब सिर्फ अल्लाह के पास। हम भी यही मानते हैं गैब कुल गैब अल्लाह के पास, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से जिसे चाहे गैब अता कर सकता है कि नहीं? बोलिए, कर सकता है ना। तो नबी का माना ही होता है गैब की खबर देने वाला। आओ मैं एक वाकया आपके सामने रखता हूँ, उसी समझ लो हुजूर कैसे गैबदान है। बोलो कुरान तो लौह में महफूज है, ठीक। नुज़ूल कुरान होना है, कब होना है, कहाँ होना है, ये कौन जानेगा? आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नुज़ूल कुरान कब होना है, कहाँ होना है, कौन जानेगा? जो नबी होगा वही तो जानेगा। बोलो, तुम कहते हो नबी को गैब नहीं, तो ये कुरान तो काबे में भी नाजिल हो सकता था, ये कुरान तो हतीम में भी नाजिल हो सकता था, ये कुरान तो चाहे ज़मज़म में भी नाजिल हो सकता था, ये कुरान तो सफा मरवा पे भी नाजिल हो सकता था, ये कुरान तो किसी और पहाड़ पे भी नाजिल हो सकता था, ये कुरान हुजूर के घर में भी नाजिल हो सकता था। लेकिन ये कुरान कब नाजिल होगा और कहाँ नाजिल होगा, इसकी खबर तो मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को थी। यही वजह थी कि आप मक्का छोड़कर जबल नूर पर बार बार जाते हैं, क्योंकि मुसलमान को मालूम है कि यही नुज़ूल कुरान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने अशरफुल औलिया, अशरफी दूल्हा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बड़ी सादगी से छोटी छोटी बातें अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह करे दिलों में उतर जाए। ठीक है, सिर्फ अच्छेदार तकरीर करके जाने से कोई फायदा नहीं। ठीक, आप लोग इतना समझ में आ गया ना? इतना काफी है? कुछ और तो सुनो, ये नुज़ूल कुरान जब हुआ तो फिर शक के सदर हुआ था, आपका सीना फिर शक किया, 4 मरतबा हुजूर का सीना शक हुआ। ठीक है ना? अब उसके बाद जब ये कुरान नाजिल हुआ तो हुजूर की कैफियत क्या थी, जरा सोचो। ये कुरान कैसा कि जिसके ताल्लुक से खुद अल्लाह फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो अल्लाह की खशियत से सुरमा बन जाता, चकनाचूर हो जाता। जरा सोचो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान सकीना हुआ तो आपकी कैफियत क्या थी? कुरान में रब ताला खुद इरशाद फरमाता है क्या, ववज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। ऐ हबीब, जब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया, इतना बोझ पहाड़ चकनाचूर हो जाए, मेरे नबी की कमर झुक गई। बोलो, ये कमर का झुकना है भाई? कब्रवार चौराहे पे कुछ हम्माल सुबह सुबह वजन उठाते हैं, तो उनका वजन का उठाना ऐब है या हुनर है? बोलो, ऐब है या हुनर है ना? तो सुनो मेरे मुस्तफा का ये हुनर कि उन्होंने उस कुरान को कि जो इतना वजनी है, पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो वो सुरमा बन जाए, मगर ये मेरे मुस्तफा का हुनर है कि उसे उठाया, आपकी कमर झुक गई, मगर ये झुकना भी रब को गवारा ना हुआ तो रब फरमाता है कि ववज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। हबीब, हमने जब इस कुरान को नाजिल किया, आपकी कमर झुक गई, मगर हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कब्रवार का सुन्नी मुसलमान। सुनो, आपको समझाने के थोड़ा बता दूं। हम माल रोज उठाता है, माल ट्रक पे लाता है, लेकिन जब वो सो जाता है और सो के जब उठता है, फिर पहला वजन जब उठाएगा तो बोलो सीधे सीधे चल पाएगा? वजन को उठाएगा तो उसका हाल क्या हो, पैर कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ये भी उसका ऐब नहीं है।
ये उसका विल पावर है, ये उसका हम्माल का विल पावर है। आप समझ रहे हैं ना बात ना? चौराहे पे देखते होंगे यहाँ लोडिंग वोडिंग होती कि नहीं होती? होती है। तो आप देखते होंगे कि वो सुबह सुबह जो पहला वजन उठाता है तो थोड़ी देर उसका पैर ऐसे ऐसे करता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सुनो, वो आयत करीमा क्या है? बालन फहदा ववजदक बालन फहदा। तर्जुमा करने वालों ने बड़ी गलतियां की। अच्छा बोलो, अगर नबी गुमराह हो जाएंगे तो हमें हिदायत मिलेगी? बोलो। कहते हैं हमें नबी को पाया गुमराह तो हमने उनको राह दिखा दी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तर्जुमा करने के लिए इश्क़ रसूल की जरूरत है। वो इश्क़ रसूल सिर्फ चौकशे में है या बरेली में है? आप हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का तर्जुमा पढ़िए या आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का तर्जुमा पढ़िए, वहाँ आपको क्या मिलेगा? हमने पाया आपको मतवाला। मुहद्दिस आज़म ने कहा कि हमने पाया आपको सरशार। बात दोनों एक ही है। अब इसका माना आप नहीं समझ। मतवाला कौन होगा? जिसपे कैफियत तारी हो जाती है, उसमें मस्ती आती नहीं आती है, और जब मस्ती आती है उसको तो फिर उसके कदम डगमगाते नहीं है, लहराते हैं। डगमगाने में और लहराने में बहुत फर्क है ना? डगमगा के कदम तो भी कामयाब नहीं, लहराते हैं। समझे ना? तो क्या बताया कि हमने पाया आपको मतवाला और सरशार तो हमने आपको राह दी। क्या कहा? हमने पाया आपको मतवाला, हमने पाया आपको सरशार तो हमने आपको राह दी। वो रसूल हैं कि जिन्होंने कुरान को अपने सीने पर सकीना फरमाया। तो उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, उस वक्त शरीयत मिली थी। उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, शरीयत मिली थी। सोचो इतना बड़ा इनाम कि अल्लाह के रसूल का अजीम मौजज़ा कुरान बन गया। मगर वो रसूल हैं कि अपनी उम्मत को फरामोश नहीं करते।